हेलो दोस्तों, बिहार एसएससी तृतीय स्नातक स्तरीय भर्ती प्रक्रिया में कब कैसे और क्या होगा इसके बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपको हर चीज जानना जरूरी है। हो सकता है कि इसमें से कुछ चीजें आपको पता हो और कुछ चीजें नहीं पता हो, तो बाद में आपको बहुत अफसोस होगा। अगर ये चीज पहले पता रहता तो बेस्ट रहता। तो चलिए पूरे भर्ती प्रक्रिया के बारे में देख लीजिए और आपके मन में जितना भी डाउट है सभी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर सबसे बड़ा डाउट है फॉर्म को लेकर, इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकता है। फॉर्म भरने के लिए दो कंडीशन रखा गया। पहला जो कंडीशन है एज का, दूसरा है क्वालिफिकेशन का। अगर ये दो कंडीशन पूरा है तो बिल्कुल आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट का कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर सकते हैं जनरल कैटेगरी से। एज की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम का जो कंडीशन है 21 साल और अधिकतम का कंडीशन है 37 साल। और न्यूनतम एज जो यहाँ पर 21 साल रखा गया है, ये जो काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2021 से। अगर 1 अगस्त 2021 तक आपका एज 21 साल कंप्लीट हो गया है बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर जो कंडीशन है अधिकतम उम्र का, और अधिकतम उम्र 7 साल पीछे से काउंट किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 7 साल में नया भर्ती नहीं दिया गया था इसलिए। तो अधिकतम उम्र जो काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2015 से। अगर 1 अगस्त 2015 तक जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल तक है तो बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं। जनरल फीमेल के लिए है 40 साल, बीसी एबीसी कैटेगरी में मेल एवं फीमेल दोनों के लिए है 40 साल, एससी एसटी कैटेगरी में मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 साल। अधिकतम उम्र हो गया और न्यूनतम उम्र सभी कैटेगरी के लिए 21 साल है। ये चीज हो गया। दूसरा यहाँ पर क्वालिफिकेशन का कंडीशन है। तो क्वालिफिकेशन जो रखा गया ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी बीकॉम लेवल की कोई भी डिग्री है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट आ जाना चाहिए फॉर्म भरने की अंतिम तिथि यानी 17 मई 2022 तक अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया फाइनल ईयर का तो बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते समय आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ग्रेजुएशन से संबंधित अपलोड नहीं करना पड़ेगा। आगे और भी चीजें आपको बताएंगे। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पर फॉर्म कैसे भरना है, तो बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म अभी शुरू नहीं हुआ है। फॉर्म जो शुरू होगा 14 अप्रैल से, 14 अप्रैल से लेकर के 17 मई तक का डेट रखा गया, यानी 1 महीने का डेट दिया गया है। और लास्ट समय वेबसाइट सही तरीके से काम नहीं करता है, इसलिए आप समय रहते बिल्कुल फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा लास्ट डेट से पहले ही। फॉर्म भरते इसमें क्या क्या चीजें लगेगा, तो बेसिक डिटेल्स जैसे आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये सब बेसिक डिटेल्स हो गया। इसके बाद रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना है। मोबाइल नंबर बिल्कुल एक्टिव देना है, ईमेल आईडी देना है, उस पर ओटीपी आएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट सक्सेस हो जाएगा इसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स, एड्रेस, ये सब चीज आपको फिलअप करना है और फोटो सिग्नेचर सही तरीके से आपको अपलोड करना है। और डॉक्यूमेंट से संबंधित यहाँ पर एक और डॉट है, क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीजें यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ फोटो सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट का डिटेल्स जैसे देना पड़ेगा, जैसे 10th में कितना परसेंटेज मार्क्स आया था, ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आया है, रिजल्ट कब आया, ये सब चीजें मांगा जाएगा। साथ में सर्टिफिकेट नंबर भी मांगा जाएगा। तो ये सब चीजें आपको फिलअप करना पड़ेगा, यानी आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और फॉर्म में स्पष्ट लिख दिया गया है कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपको कास्ट सर्टिफिकेट ये सब सभी चीजें बना लेना है। जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो क्या फॉर्म में करेक्शन करने का भी टाइम मिलेगा, तो बिहार एसएससी की ओर से फॉर्म में करेक्शन का कोई भी यहाँ पर टाइम नहीं दिया जाता है। यानी अभी जो आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा जो भी चीज दीजिएगा वही सेम चीज रहेगा, कभी भी इसमें आप किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। तो फॉर्म भरते समय कुछ ऐसी गलती है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये 4 गलती अगर आप करते हैं तो बाद में आपको दिक्कत होगा। पहला गलती यहाँ पर है नाम। अपना नाम का स्पेलिंग बिल्कुल हूबहू जो 10th पे दिया हुआ है मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर जो भी स्पेलिंग है वही हूबहू आपको लिखना है। अगर स्पेस है नाम में कहीं भी तो स्पेस यूज करना है, अगर नहीं है तो वही सेम चीज आपको लिखना है। नाम हो गया। दूसरा पिता का नाम, तो 10th सर्टिफिकेट पर जो भी स्पेलिंग है वही सेम चीज देना है। तीसरा चीज हो गया डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ हूबहू आपको फिलअप करना है। और चौथा यहाँ पर कैटेगरी हो गया, तो कैटेगरी में भी आपको किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं करना है। अगर ये 4 चीज में आप गलती कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कि उसमें आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। वैसे आपको किसी भी चीज में गलती नहीं करना है। अगर एड्रेस में थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक रहता है तो उसको बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता, बस देखा जाता है कि आपका गाँव का नाम सही है या नहीं, यानी जो नाम है वही है या नहीं। बाकी 4 चीज का स्पेलिंग अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। तो ये सब चीजें आप गलत नहीं कीजिएगा। और सर्टिफिकेट नंबर जो भी चीज आपको फिलअप करना है क्वालिफिकेशन में, ये सब चीजें भी बिल्कुल आप मिला करके सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। यहाँ से गलती के बारे में भी आपका डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर कैटेगरी से संबंधित। तो बिहार में जो कैटेगरी है 6 तरह का कैटेगरी है। पहला जनरल है, दूसरा यहाँ पर ईडब्ल्यूएस हो गया, तीसरा यहाँ पर बीसी है, चौथा ईबीसी है, 5वां एससी हो गया, छठा एसटी कैटेगरी। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं कन्फर्म होकर आपको फॉर्म फिलअप करना है। साथ में यहाँ पर दिव्यांग अभ्यर्थियों का भी अलग से आरक्षण और फ्रीडम फाइटर का भी है। फ्रीडम फाइटर यानी अगर आपके दादाजी नानाजी स्वतंत्रता सेनानी थे या है, अगर जिंदा है तो भी आप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, अगर उनकी डेथ हो गई है तो भी आप बना सकते हैं। फ्रीडम फाइटर में कंडीशन ये है कि आपके दादाजी या नानाजी स्वतंत्रता सेनानी होना चाहिए और उससे संबंधित अगर भारत सरकार की ओर से पेंशन मिल रहा है, पेंशन का एक डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। ये सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है, तो आपको जिला से यानी डीएम ऑफिस से बनाना पड़ेगा। और पेंशन से संबंधित आपको बैंक पासबुक या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है ये चीज आपको देना पड़ेगा कि भारत सरकार की ओर से फ्रीडम फाइटर का पेंशन मिल रहा है। अगर ये चीज है तो बिल्कुल आपका फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट बन जाएगा और इसके अलग से आरक्षण है, उस कैटेगरी का कट भी कम ही जाता है। ये चीज आप बना सकते हैं। और फ्रीडम फाइटर में तो आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो बना सकते हैं। एक अलग तरह से आरक्षण है। दिव्यांग अभ्यर्थियों का तो आरक्षण
दिया ही गया। इसके लिए 40% का कंडीशन रखा गया दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए कि आपका दिव्यांगता जो होना चाहिए कम से कम 40% होना चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। अब कास्ट में सबसे बड़ा डॉट होता है बीसी ईबीसी कैटेगरी को लेकर। बिहार में जो है स्टेट गवर्नमेंट में बिहार में ओबीसी का 2 पार्ट है, बीसी है, ईबीसी है। आप जिस भी कैटेगरी से आते हो वही कैटेगरी आपको फिलअप करना। अब ये पता कैसे चलेगा, तो बिहार सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप अपना कास्ट देख सकते हैं। और आप जब ब्लॉक जाइएगा जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो वहाँ अपना कैटेगरी कंफर्म होकर सही तरीके से मिला करके बीसी से आते हैं तो बीसी फिलअप करना, ईबीसी से आते हैं तो ईबीसी। अगर दोनों में अगर आप मिसमैच कर देते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। दोनों अलग अलग कैटेगरी है और दोनों का कटा भी अलग अलग जाता है, इसलिए सही तरीके से आपको कंफर्म होकर फिलअप करना है। अब जो कैंडिडेट बीसी बीसी से आते हैं तो उसके लिए एक और कंडीशन रखा गया कि एनसीएल नॉन क्रीमिलियर। नॉन क्रीमिलियर ये आय का एक तरह से क्राइटेरिया है कि आपके परिवार का आय जो है 8 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर आरक्षण का लाभ मिलेगा। और ये जो है सिर्फ बीसी बीसी कैटेगरी वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए तो पहले से 10 लाख रखा गया और एससी एसटी में कोई भी यहाँ पर एनसीएल का कंडीशन नहीं है। ये भी डॉट क्लियर हो गया। एससी एसटी के लिए बिल्कुल यहाँ पर बिहार सरकार का नॉर्मल कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है और बीसी बीसी वालों का बिहार सरकार के फॉर्मेट में एनसीएल होना चाहिए। एनसीएल जो बनता है 2 फॉर्मेट में, एक बनता है केंद्र सरकार का, दूसरा बनता है बिहार सरकार का। एनसीएल जो होना चाहिए बिहार सरकार के फॉर्मेट में। बिहार सरकार का जो फॉर्मेट रहता है सर्टिफिकेट के सबसे ऊपर में लिखा रहेगा बिहार सरकार, यानी बिहार सरकार के सरकारी नौकरी के लिए है। और भारत सरकार का रहता है तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ रहता है सबसे ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार की नौकरी के लिए सर्टिफिकेट है। तो ये चीजें आप मिला करके सही तरीके से बना लीजिए। और ये सब सर्टिफिकेट फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक का होना चाहिए, तभी 1 महीने का समय है। सभी सर्टिफिकेट आसानी से 1 महीने में बन जाएगा। एनसीएल बनाने के लिए सबसे पहले आपको ब्लॉक से जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाना है। ये 3 चीज बनने के बाद फिर एनसीएल के लिए आपको दोबारा से अप्लाई करना है। एक चीज यहाँ पर कास्ट की और बात करते हैं, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट, अगर आप शादीशुदा है, अगर आपकी शादी हो गई है, विवाहित के कंडीशन में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए पिता के नाम से ही स्पष्ट लिखा रहता है। और जाति जो होता है पिता के अकॉर्डिंग, इसलिए पिता के नाम से ही बनाना है, पति के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ये फीमेल कैंडिडेट के लिए है कि पिता के नाम से आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है। यहाँ से ये भी डॉट आपको क्लियर हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर जब आप फॉर्म सही तरीके से फिलअप कर दीजिएगा तो करेक्शन के बारे में आप देख लीजिए, किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं होगा, इसलिए सही सभी फिलअप करना है। फॉर्म भरने के बाद एग्जाम लिया जाएगा और एडमिट कार्ड जारी होगा। एग्जाम से 20 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी होता है। और परीक्षा कब ली जाएगी, तो परीक्षा का शेड्यूल 10 से 15 दिनों में आ जाएगा। इस महीने नहीं तो इस महीने में परीक्षा लेंगे, तो लगभग आपको 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। पीटी परीक्षा बहुत जल्द लिया जाता है, भले रिजल्ट में 6 महीने साल भर का समय लगे, लेकिन पीटी परीक्षा 3 से 4 महीने में ले लिया जाएगा। पिछली बार की बात करें 2014 द्वितीय स्नातक स्तरीय भर्ती की, तो सितंबर 2014 में भर्ती दिया गया था और फरवरी 2015 में एग्जाम लिया गया था। 16 फरवरी और 23 फरवरी को, सोमवार को एग्जाम लिया गया था। पिछली बार रविवार को नहीं, सोमवार को ही 16 फरवरी और 23 फरवरी 2015 को एग्जाम लिया गया था 2014 में। तो आप देख सकते हैं 4 से 5 महीने में ले लिया जाता है, इसलिए इस बार भी आपको 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। मैक्सिमम 4 महीने हो गया, नहीं तो 3 महीने में परीक्षा ले ली जाएगी। कब तक ली जाएगी, तो अगस्त में बहुत ज्यादा संभावना है। अगर अगस्त में नहीं लिया जाता है तो सितंबर 2022 में परीक्षा ले ली जाएगी। तो ये डेट को लेकर भी आप बिल्कुल कंफर्म रहिए और आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है। ये नहीं है कि आपको साल भर का समय मिलेगा। भले भर्ती प्रक्रिया में 3-4 साल का टाइम लगे, लेकिन पीटी परीक्षा 3 से 4 महीने में लिया जाता है। और स्टूडेंट अगर सीरियस रहता है, प्रोटेस्ट करेगा, तो फिर 3-4 महीने में पीटी का रिजल्ट भी आ जाएगा। नहीं तो रिजल्ट में ही देरी लगाया जाता है साल भर का। फिर मेंस परीक्षा होता है, फिर मेंस परीक्षा के बाद उसका रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगाया जाता है, फिर काउंसिलिंग में टाइम लगती है। ये सब प्रक्रिया, इसलिए 3 से 4 साल समय लग जाता है। अब यहाँ से ये चीज भी आपको क्लियर हो गया। बात करते हैं एग्जाम की, तो एग्जाम जब आप देने जाइएगा तो एडमिट कार्ड और डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। और साथ में यहाँ पर एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं दिया जाएगा, तो इसको लेकर आपको आवाज उठाना है। पहले बिहार एसएससी की ओर से क्वेश्चन पेपर दिया जाता था। कल आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाए थे, तो उस समय 2017 से पहले 2014-15 एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दे दिया जाता था कैंडिडेट को, और वेबसाइट पर भी आंसर की अपलोड किया जाता था। लेकिन 2017 में क्या किया गया, बिहार एसएससी की ओर से जो इंटर लेवल का एग्जाम लिया गया था 2017 में, उस बार एकाएक बदलाव करके इस कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं देंगे। और उस बार से जो भी परीक्षा लिया जा रहा है, किसी भी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं दिया जाता है। एग्जाम में पारदर्शिता के लिए क्वेश्चन पेपर आंसर की बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोगों को इसको लेकर आवाज उठाना ही पड़ेगा। और साथ में यहाँ पर कैलेंडर भी बहुत जरूरी है। अगर कैलेंडर नहीं जारी किया जाता है तो परीक्षा प्रक्रिया इसी तरह से 2-3 साल चला जाएगा। अगर कैलेंडर जारी किया जाता है तो बिहार एसएससी के पास भी एक टारगेट रहता है कि हमको इतना दिन में परीक्षा लेना है, परीक्षा लेने के बाद तुरंत इसका रिजल्ट जारी करना है, फिर मेंस एग्जाम लेना है और भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। अगर कैलेंडर नहीं रहता है तो कोई यहाँ पर रहता ही नहीं है। पेपर में इसी तरह से न्यूज आता है कि 3 महीने में परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा, फिर जब 3 महीने कंप्लीट होता है तो कहा जाता है कि अगले 3 महीने में आ जाएगा, और इसी तरह से साल भर लग जाता है रिजल्ट में। इसलिए आप लोगों को कैलेंडर का मांग करना है और एग्जाम में पारदर्शिता के लिए क्वेश्चन पेपर आंसर की दिया जाए, कटअप दिया जाए। कटअप भी नहीं दिया जाता है और कटअप भी दिया जाए, और सभी कैंडिडेट का मार्क्स जब पीटी का रिजल्ट आएगा उसी समय बता दिया जाए। अगर आप अभी आवाज नहीं उठाते हैं तो बाद में जब पीटी का एग्जाम होगा और उस समय क्वेश्चन पेपर आंसर की नहीं देगा, उस समय कुछ भी बोलने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए अगर आप अभी आवाज उठाते हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन पेपर आंसर की कटअप, कैलेंडर, ये सब जारी होगा एग्जाम में, और पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी है। ये चीज हो गया। अब एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम देना है। फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए सभी का पीटी एग्जाम होगा। फॉर्म किसी भी कैंडिडेट का रिजेक्ट नहीं किया जाता। अगर आप पेमेंट किए हैं सही तरीके से, पेमेंट आपका सक्सेस है और फॉर्म आप सबमिट कर दिए तो सभी कैंडिडेट का पीटी एग्जाम लिया जाता है। पीटी एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताया ही है।
25 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाता है, 25 साइंस हो गया, 50 जीके। जीके में 4 सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सभी सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से, 2-3 क्वेश्चन इसमें बिहार से रिलेटेड भी जीके में 50 हो गया और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से। यानी यहाँ पर आप देखिएगा 75-75 का वेटेज है। 75 क्वेश्चन है जीके और साइंस से, तो 75 क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग से। मैथ रीजनिंग का आपको बहुत ही बेहतर तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट हो पाएगा। साथ में एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। लगभग आपको 110 से 15 क्वेश्चन सही बनाना पड़ेगा पीटी परीक्षा में, तभी आपका यहाँ पर रिजल्ट हो पाएगा पीटी परीक्षा के लिए। इसके बाद पीटी एग्जाम आप पास कर जाते हैं तो इसके बाद मेंस एग्जाम लिया जाता है। और मेंस एग्जाम में 2 पेपर होता है। मेंस एग्जाम में 2 पेपर होगा। पहला पेपर होता है हिंदी का। हिंदी में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको 30% बस मार्क्स लाना, ये सिर्फ क्वालिफाई है। दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन का। समान अध्ययन में 150 क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका सिलेबस सेम पीटी एग्जाम की तरह ही है। जिस तरह से पीटी में 25 मैथ और 25 यहाँ पर साइंस हो गया, 25 मैथ और 25 साइंस, इसके बाद 50 जीके और 50 रीजनिंग, सेम उसी तरह से पीटी एग्जाम की तरह ही पैटर्न है। और आपका जो मेरिट बनेगा मेंस एग्जाम में जो दूसरा पेपर है समान अध्ययन, इसी के आधार पर मेरिट बनता है और ये 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग इसमें से आपको 130 स्कोर करना पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। पिछली बार 126 क्वेश्चन पर 2014 एग्जाम में सिलेक्शन हुआ था। आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ हाई जाने लगा है। 130 लगभग आपको स्कोर करना पड़ेगा और इस बार के क्वेश्चन का लेवल भी पिछले बार से टफ रहेगा, फिर भी आपको लगभग 130 स्कोर करना ही पड़ेगा। और ये लग रहा होगा कि 130 बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। कट ऑफ हाई जाने का एक रीजन ये भी है कि 75 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग का है और मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप 75 में से 75 बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ हाई चला जाता है। और साथ में जीके और साइंस की भी आपको अच्छी तैयारी करना पड़ेगा। ये चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गया। और बात करते हैं यहाँ पर जो पीटी एग्जाम होगा, तो पीटी एग्जाम में रिजल्ट कितना दिया जाएगा। तो पीटी एग्जाम के लगभग 6 महीना में रिजल्ट दिया जाएगा। अगर स्टूडेंट एक्टिव रहता है, आंदोलन करेगा, तो 3 से 4 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर बिहार एसएससी के भरोसे अगर आप बैठे रहिएगा तो लगभग 1 साल रिजल्ट में लगा दिया जाएगा और यहीं से भर्ती प्रक्रिया लेट हो जाता है। तो पीटी में वैकेंसी का 5 गुना टोटल रिजल्ट दिया जाता है। टोटल जो वैकेंसी 2187 है, 2187 का 5 गुना यानी 11 से 12,000 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया जाएगा। अब जो भी 11 से 12,000 कैंडिडेट पास किया, अब सभी कैंडिडेट का मेंस एग्जाम लिया जाएगा और मेंस के लिए फिर से फॉर्म भी फिलअप करना पड़ता है और उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस भी भरवाया जाएगा कि आप कौन सा पोस्ट पहले नंबर पर रखना चाहते हैं मेंस एग्जाम के समय। अभी पीटी में आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरने की जरूरत नहीं है। और पीटी रिजल्ट में समानीकरण भी किया जाता है। तो समानीकरण की भी प्रक्रिया कैसे क्या है, बिहार एसएससी की ओर से नहीं बताया जाता है। अगर एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता है तो समानीकरण किया जाता है। अब इसमें होता क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट का ये आरोप रहता है कि मेरा 110 क्वेश्चन सही था, 115 सही था, रिजल्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स का 100 क्वेश्चन पर ही रिजल्ट हो गया है। तो समानीकरण का क्या प्रक्रिया अपनाया जा रहा है बिहार एसएससी को ये भी बताना चाहिए। और आप ये भी मांग कीजिए वेबसाइट पर एक नोटिस आए समानीकरण में क्या फॉर्मूला अपनाया जाता है, क्या रूल अपनाया जाता है, जिससे सभी को पता चले कि कैसे क्या प्रोसेस है, उसी अकॉर्डिंग अपना बनाएंगे। अब ये हो गया, अब जो भी कैंडिडेट 12,000 पास करेंगे पीटी, सभी का फॉर्म भरवाया जाएगा। इसके बाद मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम होने के बाद इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर पोस्ट वाइज टाइपिंग, फिजिकल, ये सब की प्रक्रिया होती है। 2014 के समय में क्या था कि बीपीएसएससी आयोग नहीं बना था, तो दरोगा से संबंधित जो भी पोस्ट होता था 1500-2000 बिहार एसएससी के माध्यम से भर्ती किया जाता था सचिवालय सहायक में ही। अभी जो द्वितीय स्नातक स्तरीय, तृतीय स्नातक स्तरीय की जो भर्ती दी जा रही है उसी में आता था। लेकिन 2017 से बीपीएसएससी आयोग बन गया, तो दरोगा से संबंधित जो भी पोस्ट है बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से किया जाता है। इसलिए अब किसी भी पोस्ट में बिहार एसएससी में फिजिकल नहीं है। इस बार जो भी पोस्ट 7 तरह का है, किसी भी पोस्ट में फिजिकल नहीं है, सिर्फ पीटी पास कीजिए, मेंस पास कीजिए और इसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग का जो पोस्ट होता है यूडीसी पोस्ट, लेकिन इस बार यूडीसी का एक भी पोस्ट नहीं दिया गया। एक है डाटा एंट्री ऑपरेटर का और उसमें भी मात्र 2 सीट है। तो हो सकता है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए टाइपिंग लिया जाए, तो सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए यहाँ पर टाइपिंग लिया जाएगा, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए टाइपिंग नहीं है। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गया। अब जो भी कैंडिडेट का अच्छा मार्क्स आएगा 10% यहाँ पर एक्स्ट्रा रिजल्ट दिया जाता है। यानी 2187 है तो लगभग 2500 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट यानी काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है। काउंसलिंग में आपका जो भी फॉर्म भरते इसमें डिटेल्स दी है सभी अच्छे तरीके से चेक किया जाता है। अगर कास्ट में, कैटेगरी में अगर आप मिसमैच कर दिए, डेट ऑफ बर्थ में मिसमैच कर दिए हैं, तो हो सकता है कि आपको काउंसलिंग में छांट भी दिया जा सकती है। बिहार एसएससी पर डिपेंड है, इसलिए आपको किसी प्रकार का कोई मिस्टेक नहीं करना है। तो 10% इसमें एक्स्ट्रा कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और सभी कैंडिडेट का काउंसलिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद 1 से 1.5 महीने में फाइनल मेरिट आता है। फाइनल मेरिट जो तैयार किया जाता है मेंस एग्जाम जो समान अध्ययन पेपर है 150 क्वेश्चन, इसी के आधार पर पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जुड़ता है। यहाँ से आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गया। मेरिट कैसे बनेगा, तो पीटी का मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। मेंस एग्जाम में 2 पेपर है, हिंदी का मार्क्स भी मेरिट में नहीं जुटेगा। समान अध्ययन का जो पेपर है 150 क्वेश्चन, इसी के मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। और मेंस में भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं एक सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। और मेरिट लगभग आपका 130 क्वेश्चन सही बनाने पर बनेगा। पिछली बार 126 पर मेरिट बना था 2014 भर्ती में, और इस बार लगभग 130 क्वेश्चन आप सही बना लीजिएगा तो आसानी से आपका फाइनली रूप से सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद आपका सचिवालय सहायक पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा, या जो भी आप पोस्ट प्रेफरेंस में पहले नंबर पर दिए मार्क्स के आधार पर, और फाइनली आप अधिकारी बन जाइएगा। यहाँ से जो भी डाउट था आपको भर्ती प्रक्रिया के बारे में क्लियर हो गया। अब कुछ और चीज के बारे में बात करते हैं, इंटरव्यू के बारे में। तो इंटरव्यू बिहार एसएससी किसी भी पोस्ट में नहीं है, बीपीएससी के माध्यम से एसटीएम डीएसपी की ये सब की भर्ती आती है। बीपीएससी के द्वारा जो भी भर्ती दी जाती है उसमें इंटरव्यू होता है। बिहार एसएससी की किसी भी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है। फिजिकल अब नहीं लिया जाता है, पहले दरोगा का पोस्ट रहता था तो फिजिकल लिया जाता था, अब फिजिकल नहीं लिया जाता। टाइपिंग तो पोस्ट अकॉर्डिंग टाइपिंग होता है। सचिवालय सहायक पोस्ट ये टाइपिंग नहीं, एक पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो उसमें टाइपिंग लिया जाएगा।
अब परीक्षा की बात करते हैं, परीक्षा किस प्रकार ली जाएगी। तो बिहार एसएससी अपने रूल में 2018 में संशोधन कर दिया है कि हम ऑनलाइन परीक्षा भी ले सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट अधिक रहने के कारण ऑनलाइन परीक्षा नहीं लिया जाएगा। परीक्षा ऑफलाइन ओएमआर सीट पर ही लिया जाएगा। परीक्षा कितने पाली में लिया जाएगा, तो परीक्षा लगभग 4 से 5 पाली में लिया जाएगा। कैंडिडेट अधिक है, एक पाली में लगभग 3 लाख कैंडिडेट का एग्जाम लिया जाएगा। टोटल कितना फॉर्म फिलअप होगा, तो पिछली बार 2014 का देखिएगा तो 2014 में टोटल 7 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे। तो इस बार आप उसी अकॉर्डिंग देख सकते हैं, यह 8 साल बाद भर्ती आई है, तो लगभग 14 से 15 लाख कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे, यानी 15 लाख तक फॉर्म फिलअप होगा। इसलिए 5 शिफ्ट में एग्जाम होगा और एग्जाम अधिक शिफ्ट में होने के कारण से समानीकरण की प्रक्रिया भी अपनाया जाता है। तो ये भी चीज आपको यहाँ से क्लियर हो गया। और परीक्षा कब होगी, तो परीक्षा के लिए आपको लगभग 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। अगस्त सितंबर में परीक्षा ले लिया जाएगा, 4 से 5 शिफ्ट में परीक्षा लिया जाएगा। आपका किसी एक शिफ्ट में परीक्षा होगा। भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो अभी अप्रैल में भर्ती आई है, मई तक फॉर्म भराएगा और ये पीटी एग्जाम इसी साल के लास्ट तक हर हाल में ले लिया जाएगा। अब देरी जो होता है पीटी के रिजल्ट में 6 महीने से साल भर लगा दिया जाता है। अगर आप सीरियस रहते हैं, स्टूडेंट अगर एक्टिव में रहेगा तो बिल्कुल यहाँ पर 6 महीने में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट जैसे ही आता है 1 महीने में मेंस एग्जाम लिया जाता है, फिर इसका रिजल्ट 2 से 3 महीने में आ जाता है। और किसी भी पोस्ट में फिजिकल टाइपिंग ये सब नहीं है, तो इसके बाद डायरेक्ट काउंसलिंग होगा, यानी 2 साल में पूरा भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग कैलेंडर का डिमांड कीजिए, जिससे कैलेंडर जारी हो और ये भर्ती प्रक्रिया 1 साल में बिहार एसएससी का काम है कंप्लीट करना। लेकिन मैक्सिमम 2 साल तक अगर कंप्लीट कर दिया जाता है तो सभी छात्रों के लिए अच्छा रहेगा और सीरियस होकर छात्र तैयारी भी करेंगे। तो लगभग 2 से 2.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। पिछली बार 2014 ग्रेजुएट लेवल भर्ती की बात करें तो सितंबर 2014 में भर्ती दिया गया था और 2018 में सभी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग हो गया, यानी 3 साल में पिछली बार का भर्ती कंप्लीट हो गया था। तो इस बार भी 2.5 से 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, इससे अधिक समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप लोगों का डॉट क्लियर हो गया। कुछ गलती की बात करें तो जैसे बताए हैं आप लोगों को, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, ये 4 चीज आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। कैटेगरी में तो अगर आप बीसी बीसी से आते हैं तो एनसीएल आपको बनाकर देना है। जाति प्रमाण पत्र बीसी बीसी से अगर आप आते हैं तो कंफर्म होकर, अगर आप बीसी में है तो बीसी फिलअप करना है, एबीसी में है तो एबीसी। किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि बाद में किसी भी प्रकार का कोई भी करेक्शन नहीं होगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर आपकी शादी हो गई है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको पिता के नाम से ही बनाना है। जाति जो होता है पिता के अकॉर्डिंग ही, पति के अनुसार नहीं बनाना है, पिता के अनुसार ही आपको बनाना है। अगर आप पति के अनुसार बना लेते हैं तो बाद में आपको दिक्कत होगा, फिर से पिता के नाम से बनाना पड़ेगा। और यहाँ से आप लोगों का जो भी डॉट था भर्ती प्रक्रिया के बारे में, कब क्या कैसे होगा, पूरा यहाँ से जानकारी मिल गया। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बिहार से संबंधित हर एक अपडेट आप लोगों को देंगे, साथ में तैयारी भी करवाएंगे। तो आप सभी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।